मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। चलिए नमस्ते। आइए आपका जो है बृहद विमान जो शास्त्र है उसके विमान का जो रहस्य है कि रहस्यों अधिकारी जो रहस्य जानने वाला है वही विमान को चलाने में समर्थ होता है, वही विमान चला सकता है। तो इसमें स्वागत है। इसमें हमने आपको बताया था टोटल जो है 32 रहस्य है। कितने हैं जी? 32 रहस्य है। उस 32 रहस्य में सबसे पहला रहस्य क्या है? मांत्रिक रहस्य। दूसरा क्या है? तांत्रिक रहस्य। जोर से बोलेंगे। तीसरा क्या है? कृतक रहस्य। चौथा क्या है? अंतराल रहस्य। पांचवा क्या है? गूढ़ रहस्य। छठा क्या है? दृश्य रहस्य। सातवां क्या है? अदृश्य रहस्य। आठवां क्या है? परोक्ष रहस्य। नौवां क्या है? अपरोक्ष रहस्य। 10वां क्या है? संकोचन रहस्य। 11वां क्या है? विस्तृत रहस्य। 12वां क्या है? विरूपकरण रहस्य। 13वां क्या है? रूपांतर रहस्य। 14वां है स्वरूप रहस्य। 15वां ज्योतिर्भाव रहस्य। 16वां तमोमय रहस्य। 17वां प्रलय रहस्य। 18वां विमुख रहस्य। 19वां तार रहस्य। 20वां महाशब्द विमोहन रहस्य। 21वां लंघन रहस्य और 22वां सार्प गमन रहस्य। यहाँ तक हमने पढ़ा दिया था और आज जो है पूरा हम कर देंगे इस रहस्य का, हमें जहाँ तक लग रहा है। अब 23वां जो है चापल रहस्य। क्या है जी? चापल रहस्य। तो चापल रहस्य किसको कहते हैं? चापल का वैसे अर्थ होता है कि कंपन कराना, चंचलता, मतलब चपलता जिसको कहते हैं ना जी, तो इत्यादि। तो जैसे मन चंचल होता है उसको चपलता, चंचलता इत्यादि, इसलिए चापल रहस्य। तो दूसरे के विमान को डमाडोल कर देना, दूसरे या खुद को? दूसरे के विमान को। तो यहाँ पर कह रहे हैं चापल रहस्यो नामा। शत्रु विमान संदर्शन काले विमान मध्य केंद्रस्थ शक्ति पंजर कीली चाल ने एक छोटिकावच्छिन्न काले सप्ताशीति उत्तर चतुस्सहस्र तरंग वेगो जायते तत्प्रसारणात् शत्रु विमान कंपन क्रिया रहस्य। दूसरे के विमान का जो कंपन क्रिया का रहस्य है वो है। क्या कर रहे हैं कि जब वो व्यक्ति बोल रहे हैं कि शत्रु विमान संदर्शन काले, जब शत्रु के विमान दिखाई दे, क्या जी? शत्रु का विमान जब दिखाई दे तो शत्रु के विमान के संदर्शन के समय, जिस समय शत्रु का विमान दिखलाई पड़े उस समय विमान के मध्य, विमान के सेंटर मध्य जो केंद्र है, विमान का मध्य जो केंद्र है, मध्य समझते ना, बीच। तो विमान के मध्य केंद्र, उस विमान के मध्य केंद्र में स्थित जो शक्ति पंजर बटन है,
कीली है। क्या है जी? शक्ति पंजर कीली नाम दिया हुआ है। शक्ति पंजर तो समझते हैं, जैसे स्केलेटन हो गया, ऐसे ही। तो विमान के मध्य केंद्र में स्थित एक शक्ति पंजर बटन है। उस कीली को चलाने पर, जब उस कीली को चलाएंगे तो एक छोटिकावच्छिन्न काले, माने छोटिका कहते हैं ये दो अंगूठा और इसको ऐसे करके ऐसे किया, जितने देर में चुटकी बजाते हैं, ये दो अंगूठा को और तर्जनी को, अथवा अंगूठा को ये मध्य को, माने कैसे हम अंगूठा ज्यादातर हमारा ऐसा होता है ना जी, मिडिल फिंगर और थम, तो ये या ये, तो वो बोलते एक छोटिकावच्छिन्न काले, माने एक चुटकी बजाने में जितना समय लगता है इतने समय में सप्ताशीति चतुस्सहस्र वेग तरंग वेग हो जाते, इतने एक चुटकी जितने देर में लगता है, बजता है, इतने समय में उस कील को चलाने से विमान के मध्य केंद्र में स्थित जो कील है उसमें ऐसी टेक्निक बनाया, मैंने पूर्व जमाने में बनाया गया था कि उसके केंद्र में स्थित शक्ति पंजर के बटन को चलाया कि इतने देर में कितने तरंग पैदा होता है, तो बोलते सप्ताशीति उत्तर चतुर्थ, माने 4087, 4087, कितना है जी? 4087 जो वेव्स पैदा उत्पन्न होता है। तो बोलते तरंग वेग हो जाए थे, तरंग का जो वेग है, वेव्स का जो वेग है वो पैदा होता है, उत्पन्न हो जाता है। कितने देर में? चुटकी बजाने, चुटनी बस इतने ही देर में। तो उससे क्या होता है, तत्प्रसारणात, वो उसको फैलाने से, उसके प्रसारण से, जब उसको पैदा हुआ, उसको जो फैलाया, तो क्या है, शत्रु के जो विमान है जो दिखाई दिया, उसका विमान कांपने लग जाएगा। तो कांपने का जो क्रिया रहस्य है उसको कहते हैं चापल रहस्य। समझ गए जी? और तो ऐसे टेक्निक हमें अपनाना चाहिए अभी भी, पहले पूर्व जमाने में तो था ही, ऐसे टेक्निक करके मैंने विमान में ऐसे इस तरीके का यंत्र फिट करना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए कि सामने वाला जो विमान है वो डमाडोल हो जाए, कांपने लग जाए, गिर जाए, जो भी हो, वहां से भाग जाए। समझ में आया जी? तो ये कह रहे हैं कि चापल रहस्यो नाम। आगे है 24 जो है सर्वतोमुख रहस्यो नाम। सर्वतोमुख रहस्य क्या है? तो बोलते सर्वतोमुख रहस्यो नाम स्वपथे स्वविमान विनाशार्थम पर विमान शतहि आवृत्ते सति तदा स्वविमान शिरः केंद्र कीली चालन द्वारा अनेक विमानवत सर्वतोमुख संचार क्रिया रहस्यम। बोलते हैं सर्वतोमुख रहस्य क्या है? तो बोल रहे हैं कि हम अपने मार्ग पर चल रहे हैं, विमान का जो हम चला रहे हैं और उस मार्ग पर चल रहा है, तो अपने पथ पर जब हम चल रहे हैं तो दूसरे के जो विमान हैं, दूसरे विमान से यदि घिर जाता है व्यक्ति, शत्रु के जो विमान है, पर का जो विमान है, अनेकों विमान से जब हमारा विमान घिर गया चारों तरफ से, ऐसा भी होता है कि नहीं होता है कि मैं विमान यहाँ पर मैं चला रहा हूँ और ये इस रास्ता पर मैं चल रहा हूँ, परंतु चारों तरफ से, इधर से उधर से, इधर से पीछे से, सब जगह से हमने विमान से घिर गए। समझ गए जी? तो ये कह रहे हैं कि स्वपथे स्व विमान बिना, तो वो दूसरे का, शत्रु का विमान हमारे विमान को नष्ट करना चाह रहा है। हमारे विमान को क्या करना चाह रहा है जी? नष्ट करना चाह रहा है। तो ये कह रहे हैं कि स्वपथे स्व विमान विनाशार्थम, माने हम अपने मार्ग पर, हमारे जो मार्ग है विमान का, उस स्वपथ में हमारे विमान जो है
हमारे खुद के विमान के नाश के लिए, माने हमारे विमान को दूसरे विमान नाश करेगा और वो चारों तरफ से हम घिर गए हुए हैं, तो उस समय क्या करना है? तो ये करें कि स्वपथे स्वविमान विनाशार्थम, अपने पथ में अपने विमान के विनाश के लिए पर विमान शतहि आवृत्य सती, हजारों माने अनेकों विमानों से घिर जाने पर, कि वो हमारे विमान को नष्ट करना चाह रहा है, तो उससे घिर जाने पर क्या करेंगे? तदा स्व विमान, बोल रहे हैं कि हमारा जो खुद का विमान है उसमें शिरह केंद्र है, जैसे मध्य केंद्र था, ऐसे सामने, शिरह माने सामने, सामने केंद्र में एक कील है, उसमें स्थित जो कीली है उसमें बटन है, उसको चलाना, उसमें होगा जो उसमें कि जो सामने जो ऐसा कीली जो बटन दिया होगा, तो उसको चलाने से अनेक विमानवत सर्वतोमुख संचार, जैसे कि अनेक विमान चल रहा हो ऐसे ही अनेक विमान के समान, मानो कि अनेक विमान जैसे संचार का संचार हो रहा है, ऐसे ही खुद के विमान जो है सब ओर से वह संचरित होगा अपने आप को बचाने के लिए, कि मानो कि वो जो दूसरा विमान जो है, हम जो घिर गए हैं, खुद का विमान हमारा घिर गया है, तो उस बटन को चलाने से लगेगा, ऐसा लगेगा कि वो अनेकों विमान की बात सब ओर संचार कर रहा है। सर्वतोमुख बोलते हैं, सर्वतोमुख संचार, सब ओर से संचार करने का क्रिया का रहस्य जो है वो है सर्वतोमुख रहस्य। तो ऐसा टेक्निक होना चाहिए विमान में कि जिसके माध्यम से हम अनेक विमानों से जो घिर जाएं, तो उसमें ऐसा हम यंत्र फिट करें, यंत्र चलाएं, और उसका जो बटन होगा, इसमें तो सिरोभाग में बताया है कि जिससे को चलाने से माने एकदम स्पीड के साथ सब और उसका संचार होगा, इधर भी उधर भी, उधर भी, फिर उससे फिर वो निकल जाएगा, जैसे कि अनेक विमान चल रहा है, इस तरीके से। समझ गए जी? 25वां है पर शब्द ग्राहक रहस्यो नाम। पर शब्द ग्राहक, तो बोलते पर शब्द ग्राहक क्या है? बोलते पर शब्द ग्राहक रहस्यो नाम सौदामिनी कलोक्त प्रकारेण, सौदामिनी कलोक्त प्रकारेण विमानस्थ शब्द ग्रहण यंत्र द्वारा पर विमानस्थ जन संभाषणादि सर्व शब्दाकर्षण रहस्यम। देखो कितनी क्या बात कही है। बोल रहे हैं कि एक यंत्र माने विमान चालक को ये भी अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए कि बोल रहे हैं कि सौदामिनी कला क्या है जी? सौदामिनी कला। तो सौदामिनी कला जो है ये जो है कि एक विद्युत कला है। क्या है जी? ये विद्युत कला नाम की पुस्तक है। सौदामिनी कला है क्या है? विद्युत कला। तो बोलते विद्युत, सौदामिनी विद्युत को कहते हैं। तो विद्युत कला नाम की जो पुस्तक है उसमें कहे हुए प्रकार से, उसमें जैसे कहा गया है कि ऐसे 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 करो, उस प्रकार से विमान में एक यंत्र होता है जो शब्दों को खींचता है। समझ गया जी? उसको कहते हैं शब्द ग्राहक यंत्र। क्या कहते हैं जी? शब्द ग्राहक यंत्र। जैसे मान लीजिए कि उस घर में कोई बोल रहा है, वहां पर बोल रहा है, ऐसा यहाँ पर एक मशीन फिट कर देंगे कि जिससे कि वो उसके शब्दों को ग्रहण करेगा। खींचना या सुनना, तो वो खींचेगा तभी तो सुनेगा। वो तो दोस्तों चीज आगे सुन सके चाहिए, खींचना तो और सुनना तो अलग बात है ना। क्या हुआ माने? अच्छा बताओ, दूसरे व्यक्ति वहां शब्द बोल रहा है, यहाँ पर हमने यंत्र फिट किया हुआ है, कोई भी यंत्र मान लो, तो वो उसको खींचेगा। जब वहां तक उसका रडार जाएगा, उसकी शक्ति जाएगी, तभी तो उसके शब्दों को ये स्टोर करेगा और इसके माध्यम से हम सुनेंगे। यही तो होता है ना जी। अब जैसे YouTube इत्यादि में जो होता है या टीवी इत्यादि में क्या होता है, उसमें ऐसे यंत्र फिट हैं, ऐसा यंत्र है, और वो आकाश में ऐसा चीज छोड़ा हुआ है कि वो जो है उसके शब्दों को खींचता है। खींचता कि नहीं खींचता है? हम यहाँ पर बोल रहे हैं और यहाँ पर यंत्र फिट हो
और ऊपर जो है तो वो शब्दों को खींचेगा और उस शब्दों को फिर वो फैलाता है, तभी तो सुनाई देता है ना जी। हाँ तो ऐसे ही यहाँ पर कह रहे हैं कि दूसरे माने विद्युत कला में कहा हुआ जो प्रकार की कैसे हम इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग करेंगे, किस तरीके से वो खींचेगा, तो उस विमान में इस शब्द ग्राहक यंत्र है, उसके अनुसार बनाना होता है शब्द ग्राहक यंत्र। जो सौदामिनी नाम की एक पुस्तक थी, विद्युत कला के नाम की पुस्तक, उसमें बताया गया हुआ है कि दूसरे के शब्दों को कैसे खींचना है। तो उस विमान में स्थित जो शब्द ग्राहक यंत्र है, उस शब्द ग्राहक यंत्र के द्वारा पर विमान में स्थित जो व्यक्ति है, दूसरे के विमान में जो व्यक्ति है, वो क्या बोल रहा है, वो हमारे विपरीत तो कुछ नहीं बोल रहा है, कुछ शत्रु मतलब हमारी हानि तो नहीं पहुंचाना चाह रहा, इत्यादि इत्यादि। तो पर विमान में स्थित जो व्यक्ति है, उसके जो भाषण इत्यादि को, सभी शब्दों को आकर्षण करने का जो रहस्य है, उसको कहते हैं पर शब्द ग्राहक रहस्य। समझे, दूसरे के शब्दों को ग्रहण करने वाला रहस्य। ये 25वां है। 26वां जो है रूपाकर्षण रहस्य। क्या है जी? रूपाकर्षण रहस्य। बोलते रूपाकर्षण रहस्य क्या है? बोलते रूपाकर्षण रहस्यो नाम विमानस्थ रूपाकर्षण यंत्र द्वारा पर विमान स्थित वस्तु रूपाकर्षण रहस्य। बोल रहे हैं कि अपने विमान में स्थित जो रूपाकर्षण यंत्र है, और दूसरे के रूप को खींचने वाला यंत्र, आकर्षण माने खींचने वाला यंत्र, माने दूसरे विमान है, दूसरे विमान में जो कुछ भी क्या क्या सामान है, कैसे क्या चीज है, उसको खींचने वाला। तो वो क्या करेगा, उसके जो फोटो ले लेगा, यही करेगा ना जी। तो यहाँ पर यही करें कि विमान में, अपने विमान में एक यंत्र होना चाहिए जो, जिस यंत्र का नाम है रूपाकर्षण, रूपों को खींचने वाला यंत्र, रूपों को आकर्षित करने वाला यंत्र। तो विमान में इस रूपाकर्षण यंत्र के द्वारा दूसरे के विमान में स्थित क्या वस्तु है, उस वस्तु के रूप को खींचने का जो रहस्य हो गया रूपाकर्षण रहस्य। तभी तो हम शत्रु पक्ष के स्थिति जान सकते हैं ना कि भाई दूसरी चीज में क्या है। जैसे कि हम फॉर एग्जाम्पल, हम लोग जब फ्लाइट में चढ़ने के लिए जाते हैं तो सामान इत्यादि तो उसमें क्या करता है, स्कैन करता है कि नहीं। तो उस वस्तु, उसके अंदर क्या वस्तु है, उसके रूप को वो मशीन खींच लेता है कि नहीं स्कैन में। तभी तो उसको, यदि कोई ऐसा हानिकारक वस्तु हो तो उसको पकड़ लेता है, या कोई ऐसा चीज हो तो फिर उसको देख दाख करता है, करता कि नहीं करता है। तो ऐसे ही विमान में ऐसी चीज फिट होना चाहिए, रूपाकर्षण यंत्र फिट होना चाहिए कि वो स्कैन कर ले दूसरे जो विमान है, दूसरे जो विमान है, उसमें क्या वस्तु है जो वो हानिकारक, यदि हमारे लिए हानिकारक हो तो सावधान हो जाएंगे, पकड़ लेंगे। ये सब पुलिस इत्यादि करेगा, जो सरकार का काम है। तो ये कर रहे हैं रूपाकर्षण रहस्य। समझ गए? ये नहीं कि केवल बस अभी 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 ऐसा है क्या विमान में? अभी तो शायद नहीं होगा। ऐसा है अभी फोटो रूपाकर्षण करने वाला, दूसरे के विमान के रूप को जानने वाला, एक्सरे मशीन कि दूसरे के विमान को जान जाएगा? खाली आता नाम नहीं है, हमें लग रहा है नहीं है। इतना तो है कि जो है कि हम विमान में जो चल रहे हैं, और उससे जो है कि खींच ये हो जाता है। एक टेक्नोलॉजी जे ओही टेक्नोलॉजी के को तो अल्फ्रारेड ये को तो लाइट रहे से देखिए इसमें। हाँ, तो जो यदि ऐसा हो तो अच्छी बात है। तो वो ऐसा हो तो उसके माध्यम से उसको खींचा जा सकता है, और उसमें क्या कोई टेररिस्ट है या क्या चीज है, वो सब जाना जा सकता है, फिर बचा जा सकता है। तो रूपाकर्षण रहस्य होगा। समझ गए जी? 27वां जो है क्रियाकरण रहस्य है। क्रियाकरण रहस्य, क्रियाकरण रहस्य क्या है? बोलते हैं विमानाधः कीली चालनात् शुद्ध पट प्रसारणम भवति। बोल रहे हैं कि विमान है, एरोप्लेन है, एयरक्राफ्ट है, उसके नीचे में एक बटन है, बता को एक ऐसा बटन फिट है।
तो बोलते हैं विमान के नीचे एक बटन है, उसको चलाने से क्या होता है, शुद्ध पट का प्रसारण होता है। शुद्ध पट का प्रसारण माने पट कहते हैं वैसे कपड़े को, पट का मतलब क्या है जी, कपड़े कपड़ा। तो ऐसा कुछ होगा कपड़े की तरह कि जब नीचे वाला तो उसका वो फैल जाएगा। क्या हो जाएगा जी, वो फैल जाएगा। विमान के नीचे एक कीली है, एक बटन है, उसको जब चलाएंगे तो उसके विमान के अंदर कुछ ऐसा फिट होगा जो जैसे कपड़े की तरह होगा कि वह फैल जाएगा। वो क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। पट माने कहते हैं कपड़ा को। तो वो कपड़ा क्या होगा, वो कपड़े की तरह कुछ न कुछ ऐसा होगा धातु का जो कि वो फैल जाएगा। तो बोलते हैं उससे क्या होता है, तो भवती, और बोलते हैं ईशान्य कोणस्थ द्रावक त्रय शक्ति संयोजनम कृत्वा, और ईशान कोण में स्थित, ईशान कोण में स्थित का मतलब हुआ, ईशान कोण समझते हो, नॉर्थ और ईस्ट के जो कॉर्नर है उसको कहते हैं ईशान, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट को ईशान कोण कहते हैं। तो ऐसे ही विमान में जो नॉर्थ ईस्ट होगा, समझ गया जी, क्या बताया, विमान में बता रहे कि विमान में स्थित जो इस नॉर्थ ईस्ट है उसके कोने में स्थित 3 द्रावक पात्र होते हैं, कुछ बोलते द्रावक त्रय। तो बोलते हैं ये द्रावक जो किसी रूप आदि जो शक्ति है उसको फैलाने वाला कुछ ऐसा पात्र है, ऐसा कुछ है, था उस समय। तो यहाँ पर एक कह रहे, तो उस समय की बात को कह रहे हैं ना कि भाई कैसे इसको चलाना है, तो ये यहाँ पर है स्थित। तो ऐसे करके बोलते ईशान, अर्थात विमान के अंदर में, विमान में जो है नॉर्थ ईस्ट में के कोना में स्थित द्रावक त्रय है, उसमें कह रहे हैं शक्तिम संयोज्य, उसमें शक्ति को इकट्ठा करना है। उसमें क्या करना है, उसमें कुछ होगा ऐसा पावर, तो उस बोलते शक्ति को इकट्ठा करो, और संयोजनम कृत्वा तत्शक्तिम, और उस शक्ति को क्या कर रहा है, सप्त वर्ग सूर्य किरणेशु संधार्य। बोल रहे हैं सप्त वर्ग सूर्य किरणों में, उसको माने सूर्य के जो रेज है उसके साथ उसको बता रहे हैं, मिलाने की बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं जी, सप्त वर्ग वाला जो सूर्य है, 7 वर्गों में बटा हुआ जो सूर्य है, तो या सप्त किरण वाला सूर्य किरण होगा, 7 वर्ग होगा, सप्त वर्ग सूर्य किरणों में संधार्य, उसको उसमें मिला दीजिए, उसके साथ उसको संपर्क करा दीजिए, और उस मिला करके अब वो जो पटल जो फैलाया है, पटल जो किली जो नीचे है उसको जो फैलाएंगे, तो बोलते हैं शुद्ध पटलम दर्पणाभिमुखम कृत्वा। अब उस जो पटल को विमान में जो वो कपड़े की तरह कुछ होगा, उसको क्या है, दर्पण, वहां उसमें जो दर्पण होगा उसके सामने उसको कर देना है। तो जो फैलाते हैं प्रसारण जो होता है, तो उसको किली चलन करेंगे, तो बोल रहे हैं कि दर्पण जो है, मिरर जो है, उसके सामने उस कपड़े को, कपड़े की तरह जो चीज है उसको आगे कर देना है। समझ गए, तो बोलते कृत्वा दर्पणाभिमुखीम कृत्वा तन्मुखात, और उसके मुख से, दर्पण का जो मुख है, दर्पण का जो मुख है, तो बोलते हैं करके दर्पण के सामने करके उसके मुख से, बोलते तन्मुखात पूर्वोक्त शक्ति प्रसारण पूर्वक, क्या करना है कि पूर्व में जो शक्ति है, किरणों में जो बोल रहे हैं कि वो जो शक्ति जो है, शक्ति के जो संयोजन किया है ईशान कोण में जो 3 द्रावक कोई पात्र है, रूप इत्यादि को द्रवित करने वाला, फैलाने वाला जो पात्र है, उनमें जो शक्ति को इकट्ठा किया था, तो उस शक्ति को फैलाना है। क्या करना है जी, उस शक्ति को फैलाना है, सामने वस्त्र को करके, माने पट को करके, पट जैसा कुछ पदार्थ होगा उसको करके और ऊपर के जो कील हैं उसको, बटन को दबाना है, उसको चालन द्वारा विमान के नीचे भाग में स्थित जो पृथ्वी, जल और अंतरिक्ष, विमान ऐसे चल रहा है आकाश में, उसके नीचे पृथ्वी है, उसके नीचे जल है, उसके नीचे अंतरिक्ष है, आकाश है ना जी। तो बोलते हैं विमान के नीचे भाग में स्थित जो
पृथ्वी है, जल है और अंतरिक्ष है, उनमें जो भी अन्य के द्वारा क्रिया किए जाते हैं, जो शत्रु पक्ष है या दूसरे के द्वारा जो कुछ भी पृथ्वी पर किए जा रहे हैं, या जल के अंदर किए जा रहे हैं, या अंतरिक्ष में किए जा रहे हैं, वो सब उसमें दिखेगा। उसका जो है ना, जैसे सिनेमा में नहीं दिखता है, तो वो पृथ्वी जल के अंदर क्या चीज है, पृथ्वी पर क्या चीज है, और ये उसको दिखेगा। तो उससे जो दिखेगा तो उससे वो बच सकता है, या उस तरीके से वो कहाँ पर उतरना है, कहाँ पर क्या करना है, सब ये जान सकता है। तो यही बात कर रहा है कि अन्य के द्वारा जो कुछ भी किए जा रहे हैं अंतरिक्षों में, यच्च क्रिया रहस्यम अन्य क्रियन्ते तत्स्वरूप प्रतिबिंबम शुद्ध पटले मूर्तवत चित्रितम। तो उसका मन किए जाते हैं, तो उसके स्वरूप का जो प्रतिबिंब है, छाया जो है, प्रतिबिंब माने छाया है, उस जो शुद्ध पटल, जो एकदम शुद्ध जो पटल है, शुद्ध जो कपड़े हैं, शुद्ध जिसमें कि वो उसका चित्र आ जाएगा, तो उस पटल में मूर्तवत, मूर्त के समान जो चित्रितम भवती, वह जब चित्रित होता है, तद द्वारा क्रिया ग्रहण रहस्यम, तो सुधा क्रिया ग्रहण का जो रहस्य है वो हो गया सत्य क्रिया ग्रहण रहस्य। समझ गए जी? अर्थात पृथ्वी जहां पर विमान ऊपर चल रहा है, उसके नीचे पृथ्वी पर क्या कोई काम कर रहा है, या जहां पर उतरना है वहां पर लोग जो है वो क्या कर रहे हैं, उसका चित्र आ जाएगा, उसका उसमें चित्र आ जाएगा, या उसका जो है वो आ जाएगा, चलचित्र आ जाएगा, तभी तो वो ठीक से उतर सकता है, उससे बच सकता है। कैमरा ही नहीं चल रहा था ना, तो वो कैमरा ही हो गया ना एक तरह से। प्रेमी तो नहीं कैमरा हो गया। अब वहां पर भी तो कुछ कैमरे होंगे कि उसको खींचेगा। वो कैमरा, वो शुद्ध पटल, जैसे कि सिनेमा इत्यादि में जो कपड़े होते हैं ना, जिसमें कि होता है, तो ऐसे ही वो बोल रहे हैं। कहने का अभिप्राय कि ऐसा टेक्निक होना चाहिए कि जो नीचे वाले चीज को दिखा दे कि क्या क्या किया जा रहा है। तो क्रिया ग्रहण रहस्य, पानी के अंदर भी क्या क्रियाएं हो रही है, पृथ्वी पर भी क्या क्या करो, या उसके नीचे अंतरिक्ष में क्या क्रियाएं हो रही। समझ गया जी? ये 27 है। तो ये टेक्निक है। आगे है 28वां। 28वां है दिक् प्रदर्शन रहस्यो नामा। वो जो दिक् प्रदर्शन रहस्य क्या है, बोलते विमान मुख केंद्र कीली चालनेन दिशांपति यंत्र नाल पत्र द्वारा परयान गमन दिक् प्रदर्शन क्रिया रहस्य। बोल रहे हैं कि दिक् प्रदर्शन रहस्य क्या है, तो विमान के सामने, विमान के मुख्य केंद्र जो है, विमान मुख्य केंद्र जो है, विमान का जो मुख्य केंद्र है, सामने वाला जो केंद्र है, उस केंद्र में एक जो बटन है, उसको चलाने से, उसके कीली जो है उसको चलाने से क्या है, एक उसके अंदर दिशांपति यंत्र है। क्या है? दिशा को बताने वाला कंपास। वो कंपास होगा जो दिशा को बताता है, दिशांपति यंत्र। उसका जो नाल है, उसका जो पाइप है, उसका जो भी ट्यूब इत्यादि होगा, उसके द्वारा दूसरे के यान की गमन की दिशा को दिखाना कि वो यान जो है किधर गया। वो यान, हम चल रहे हैं, हमारा शत्रु पक्ष का यान है, या कोई भी शत्रु ही पक्ष नहीं, कोई भी यान है, नहीं तो टकरा जाएगा आपस में ना। तो दूसरे के विमान किस दिशा में जा रहा है, इसको बताने वाला खुद के अंदर जो दिशांपति यंत्र के द्वारा जो है पता चलेगा। और वो उस विमान के मुख्य केंद्र में की जो उसको चलाने से दिशापति यंत्र, दिशांपति यंत्र चालन माने पति यंत्र नाल जो है, पत्र है, नाल पत्र है, उसके द्वारा पता चलेगा कि दूसरे का यान किस दिशा में गया है, किस दिशा में गमन कर रहा है। तो उस दिशा से बच जाएगा, फिर आपस ठोकर इत्यादि से बच जाएगा। वो तो अभी भी होगा, अभी भी है इस तरीके का। आगे है 29 बोलते आकाशाकार रहस्य नामा। अब विमान को ऐसे कर देना कि जैसे मानो कि आकाश की तरह दिख रहा हो।
नीली नीली दिख रहा हो, कुछ ऐसा दिख रहा हो, हाँ ब्लेंड, ब्लेंड दिख रहा हो, मतलब ब्लेंड, हाँ सराउंडिंग के साथ ब्लेंडिंग हो जाए, कैमफ्लेज। हाँ, तो वही जो है ये आकाश की तरह। तो क्या उसमें क्या करना बोलते हैं? बोलते हैं आकाश तंत्रोक्त रीत्या कृष्णाभ्रवारिणाम पिचुक कंद कंदमूल भूनाग द्रापकाभ्याम यानावरणाभ्रक पट्टिकाम आलिप्य तस्मिन् वायु पथकिरण शक्ति संयोजन द्वारा विमानाकाशाकारवत प्रदर्शन रहस्यम। बोल रहे कि विमानाकार प्रदर्शन माने आकाश की तरह। तो क्या कर रहे हैं कि आकाश तंत्र नाम की जो पुस्तक है उसमें कही हुई जो बात है कि भाई ऐसे ऐसे करोगे तो ऐसा हो जाएगा, तो उसमें बताया गया है कि कृष्णाभ्रवारी माने ऐसा जल जिसमें कृष्ण अभ्रक मिला हुआ। कृष्ण माने काला, कृष्ण माने काला, अभ्र माने वैसे अभ्र का अर्थ बादल भी होता है, अभ्र का मतलब एक अभ्रक मेटल भी होता है। अभ्रक भस्म जो कभी अभ्रक होता है भस्म जो कि हम देते हैं, काले काले होता है, वो काला काला होता है अभ्रक भस्म। घर में परल थे, मिला दिया था ना इसके लिए, मिला करके, और जो है कि जो आप लोग को भी दिया था ना, याद है ना, वो सबको दिया था कोरोना वायरस से बचने के लिए। तो वो अभ्रक वो होता है, तो अभ्रक भस्म है। तो बोलते हैं कि कृष्णाभ्र जो है, कृष्ण जो अभ्रक है, उस अभ्रक वाला जो पानी है, अभ्रक जो जल है, उस वारिणाम जलों को बोलते पिचुक कंद मूल। एक पिचुक कंद मूल एक नाम का एक औषधि है। क्या है जी? पिचुक कंद नाम का एक औषधि है। हालांकि इसमें कह रहे हैं कि आयुर्वेदिक निघंटुओं में पिचुक कंद नाम की औषधि नहीं है, किंतु पिचु मुंद नाम की औषधि है। क्या नाम है जी? पिचु मुंद। उसको नीम के वृक्ष को कहते हैं। नीम समझ रहे हो? नीम जो तीता तीता होता है, वृक्ष होता है, उसको आया है, या कपास की जड़ हो, ऐसा संभावना कर रहे हैं। तो प्रयोग करने से पता चलेगा कि भाई क्या क्या है। तो एक पिचुक कंद मूल, मूल माने जड़ हुआ, पिचुक कंद है उसका मील, तो पिचुक कंद का मूल हो गया जड़। तो नीम के वृक्ष का जड़ या कपास के वृक्ष का जड़। तो ये कह रहे हैं कि उसके मूल, और ऐसे ही भूनाग। क्या है जी? भूनाग। भूनाग जो है, भूनाग वैदिक शब्द सिंधु कोश में भूनाग केचुए और शीशे धातु के लिए आया है। माने दो चीज, केचुआ समझते हैं ना? केचुआ जो होता है, जो वर्म जो होता है वो नाग की तरह, तो वर्म के लिए भी भूनाग शब्द आया है वैदिक शब्द सिंधु नामक जो डिक्शनरी है उसमें, और दूसरा शीशा के लिए भी आया है। शीशा समझते हैं ना जी? ग्लास जो है, इनके लिए भी आया है, दो के लिए आया है। तो ये बोल रहे हैं, तो यहां पर शीशे धातु का रासायनिक, शीशा जो धातु है एक धातु हो गया ना जी, तो शीशे धातु का जो रासायनिक कुछ केमिकल द्रावक होगा, जो केमिकल रूप में होगा, शायद द्राव अभिष्ट हो। तो यहाँ पर एक कह रहे हैं कि भूनाग जो द्रावक है, तो दो चीज हुआ, पिचु कंदमूल और भूनाग। तो भूनाग में शीशा ही होगा, केचुआ क्या होगा? केचुआ तो होगा नहीं। वो शीशा जो धातु है, शीशा जो धातु है, ग्लास जो धातु है, शीशा धातु का जो द्रावक है, द्रावक शीशा धातु उनका जो रासायनिक द्रावक है, उसमें कुछ केमिकल डालेंगे तो रासायनिक रूप में हो जाएगा। तो बोल रहे हैं इनके द्वारा उन जलों को बोलते, कृष्णाभ्र जो जल है, काला जो अभ्रक जो जल है, उन जलों को पिचु कंदमूल और भूनाग जो द्रावक है, इसके द्वारा यान को आवृत कर देना है। यान में अर्थात उसको लगा देना है, पहले से लगा होता है। तो बोलते यानावरण अभ्रक
पट्टिकाम आलिप्य, यान का जो आवरण है, यान जिससे आवृत है, माने विमान जिससे ढका हुआ है, तो विमान में बाहर वाला भाग है ना जी, तो यानाभरण जो है उस पट्टिका को लेप देना है, उस पट्टिका में लेप कर देना है। समझ गया जी? तो उस यान के आवरण जो अभ्रक पट्टिका को लेप कर देना है, वो तो यानावरण अभ्रक पट्टिकाम, अर्थात वो अभ्रक, उससे अभ्रक जो है, एक तो कृष्णाभ्रवारिणी को जो है उसके द्वारा आलेप करना है, तो किसमें, उसमें पहले से ही यानाभरण, यान को आवृत करने वाला अभ्रक पट्टिका है, अभ्रक भस्म से या अभ्रक जो भी मेटल है, धातु है, उससे वो बना होगा, तो उसको आलिप्त कर देना है, उसको लेप कर देना है ऊपर। समझ गया जी? तो उसको बोलते हैं लेप करके, तस्मिन, उसमें वायु पथ किरण शक्ति संयोजन द्वारा, अब वो जो लेप कर दिया, अब वो लेप करने के बाद जो है वायु पथ पर, जो वायुमंडल है उस रास्ते पर जो किरण है, जो रेज है की जो शक्ति है, इसको उसमें जोड़ देना है, उसमें उसको जोड़ने की बात कही गई है। उस संयोजन द्वारा विमानाकाश, माने विमान आकाश के आकार के समान वो जो दिखाई पड़ेगा, तो इसको हो गया आकाश आकार रहस्य। समझ गया जी? तो ये अर्थ आकाश की तरह कुछ ऐसे करना, उसमें ऐसे ऐसे लेप इत्यादि करना, लेप बेसिकली रिफ्लेक्शन करता है, आकाश की तरह दिखेगा। रिफ्लेक्शन का देखे। हाँ, तो जैसा भी हो वो इसमें नहीं बताया है, पर सीधे ये बताया है कि भाई ये चीज के साथ उस अभ्रक पानी है, उसको, उन पानी को इनके साथ, कंद के साथ जो है मिला करके उसका जो है लेप करेंगे, उसका उसमें लेप करेंगे, तो लेप करने के बाद उस विमान में वायु पथ को के जो किरण है उसके साथ उसको जोड़ देना है। अब जोड़ने की कुछ प्रक्रिया हुई, कैसे बटन क्या दबेगा या कुछ होगा, तो वैसा वो होगा कि वो वाला आ जाएगा जो लेप किया हुआ है वो वाला, और फिर जो है कि उस किरण का संयोजन करेंगे तो वो दिखेगा कि आकाश है। समझ गए जी? ये बताया। अब आगे है 30वां, जलद रूप रहस्यो नाम। जलद कहते हैं मेघ को, जलद क्यों कहते हैं जी? मेघ को, मेघ की तरह दिखने का रहस्य क्या है? जलद रूप रहस्यो नाम। बोलते हैं करकाम्ल विल्व तैल शुल्ब लवण धूम सार ग्रथिक रस सर्षप पिष्ट मीनावरण द्रवाणाम शास्त्रोक्त प्रकारेण भागांश सम्मेलनम कृत्वा मुक्ता फल शुक्तिकाम लवन सारे संयोज्य सम्मिलित शक्तिम धूमाकारम कृत्वा विमानावरण विमानावरणोपरि स्थित किरण प्रभा मुख संधौ अंतर्धाय पूर्वोक्त धूमाकार द्रावकेन विमानावरण लेपनम कृत्वा तद उपरि धूम प्रसारण द्वारा जलदाकार वत विमान प्रदर्शन रहस्यम। क्या कर रहे हैं इसमें? बोले जलद रूप रहस्य क्या है? तो करकाम्ल, करक कहते हैं अनार को। करक का मतलब क्या है जी? अनार। अनार समझते हो ना? हाँ, लाल लाल जो उसको क्या कहते हैं? पोमेग्रेनेट। क्या हमरा पता नहीं, अंग्रेजी में क्या है उसका नाम, जो भी है। तो ये अनार जो है, तो बोलते करक मतलब है अनार, पीछे भी करक शब्द आया हुआ था। तो अनार, तो बोलते हैं उस अनार का जो है, तो करकाम्ल कहते हैं अनार को। करकाम्ल का मतलब क्या है जी? अनार। करक का मतलब है अनार, और अम्ल का मतलब हो गया तेजाब। अम्ल का मतलब क्या है जी? तेजाब। अम्ल माने खट्टा खट्टा होता है ना जी, तेजाब जो कि जला दे, शरीर को जैसे जला देता है ना जी। तो करकाम्ल माने उस अनार का जो
तेजाब है उसको खींचेगा, उसको जो अम्ल है, खट्टापन जो है, तो बोलते करकाम्ल, माने दाडिमाम्ल कह सकते हैं, दाडिम का तेजाब। और दूसरा कह रहे हैं बिल्व तेल, जो बेल है, बेल जो वृक्ष होता है उसका जो ऑयल, तेल। और आगे है शुल्ब लवण, शुल्ब लवण, लवण तो कहते नमक को, शुल्ब का है तांबे का नमक, तांबे में भी नमक जम जाता होगा ना जी, तो उसका नमक, जैसे तांबे का बर्तन ये करोगे तो छोड़ दोगे तो उसमें जम जाता है, वो तो बोलते तांबे का लवण, जिसको नीला थोथा कहते हैं। क्या कहते हैं जी? नीला नीला हो जाता है। तो तांबे का नमक, सुल्ब, सुल्ब कहते हैं क्या बोलते हैं, तांबे को, सुलभम ताम्रे, ऐसा वैदिक शब्द सिंधु में आया है कि करकह दाढ़ी में सुलभम ताम्रे, शुल्ब जो है, शुल्ब ताम्र अर्थ में आया है, तो इसलिए शुल्ब लवण, तांबे का नमक, समझ गए जी, अर्थात नीला थोथा। और आगे कह रहे हैं कि धूमसार, क्या कह रहे हैं? धूमसार। धूमसार क्या है? धूमसार कहते हैं धूमसार गृह धूमे, घर का जो धुआं है, घर का जो गृह धूम, तो ये धूमसार होगा, ये गृह धूम, तो ये बोल रहे हैं गृह धूम। अब गृह धूम ये भी एक खाना बनावा के धुआं, अब कुछ होगा, ये जो है गृह धूम, धूमसार गृह धूम को कहते हैं। और गृह धूम का शाब्दिक अर्थ तो घर का धुआं, शाब्दिक अर्थ तो यही हुआ कि घर का धुआं, तो बोलते गृह धूम। और फिर बोलते हैं गृह धूम के बाद कह रहे हैं कि धूमसार ग्रथिक, ग्रथिक, ग्रथिक का मतलब होता है गूगल का, गूगल, गूगल होता है एक जो गोंद होता है, एक तरह से समझ लीजिए गूगल का द्राव, या मंडूर, ये आया है इसमें वैदिक शब्द सिंधु में, ग्रथिक गुगुले मंडूरे चा, ग्रथिक शब्द गुगुल अर्थ में है और मंडूर अर्थ में है, तो मंडूर भी एक दवा है, मेडिसिन है, गुगुल भी एक मेडिसिन है, तो यह बोल रहे हैं गुगुल ग्रथिक रस, ग्रथिक रस माने गुगुल का जो रस, द्राव या मंडूर, समझ गया जी, ग्रथिक। और आगे है रस भी आया है, गुगुल द्राव, और रस शब्द आया है, तो रस जो है, रस कहते हैं, बताया कि रस, रस पारदे, रस पारा अर्थ में है, किस अर्थ में है जी? पारा, पारा समझते हो? मरकरी, मरकरी, पारा का मतलब क्या है? मरकरी, मरकरी, तो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि मरकरी, तो ये मरकरी बना, रस मतलब मरकरी हुआ, ये सब सभी बोलते कर काम्ल, फिर एक बार बोल रहा हूँ, कर काम्ल माने कर काम्ल माने हो गया कि अनार का तेजाब, बिल्व का तेल, शुल्ब लवण माने तांबे का नमक जिसको नीला थोथा, धूमसार माने गृह धूम, और ग्रथिक माने गूगल या मंडूर, और रस माने मरकरी। आगे करें, आगे करें सरसप पिष्ट, सरसप पिष्ट माने सरसों है ना, सरसों, ये भी औषधि है जो कि हम सरसों का तेल इत्यादि कर देंगे, तो सरसप पिष्ट माने सरसों की पीठी, सरसों को क्या ये करके उसको पीठी बनाया जाता है, जैसे कि च्यवनप्राश इत्यादि उसको पीठी बनाया जाता है आंवला का, तो ऐसे सरसों का पीठी, तो सरसों का पिष्ट, पिठी, और मीनावरण, मीन मछली का जो आवरण है, मछली का जो है ऊपर वाला जो भाग होता है ना, स्केल्स जो होता है ऊपर ऊपर वाला भाग, तो मछली का जो आवरण है, मछली का जो आवरण है, इन आवरण जो है, इनके जो द्रव है, इनके जो लिक्विड जो फॉर्म है, इनके सबका जो लिक्विड फॉर्म है, तो बोलते हैं इन द्रवों का जो है, इनका जो है शास्त्र में जैसे बताया गया है, शास्त्र में जैसे बताया गया उसके अनुसार भागांश सम्मेलन के उनके भागों को मिलाना है,
जितना का कि भाई इतना इतना भाग इतना इतना, इसमें ये नहीं दिया कि कितना कितना भाग, सीधे बोलते हैं इतना इतना जो अंश है, इतना इसका ले लो, इसका इतना ले लो, इसका इतना ले लो इत्यादि। तो बोलते हैं इन सभी दबावों को, इन सभी द्रवों को, हैं जो अब मीनावरण जो द्रव है, इन सभी को क्या करना है आगे। तो वो जो अम्ल भी तो एक द्रव ही हो गया तेजाब के रूप में। इन द्रवों को शास्त्र में जो कहे हुए प्रकार हैं उनसे उस भाग अंश मनुष्य भाग को मिला करके आपस में जो है सम्मेलनम कृत्वा, इन सभी को एक साथ मिला कर कितने कितने भाग लेना उसको मिला करके, और मुक्ता फल शुक्ति काम, और मुक्ता फल मोती की जो सीपी है, मोती मोती समझते हैं ना जी, बीड बीड ही होगा जो कि मिलता है ना उसमें, प्रील का नाम से, जो कि पानी के अंदर हाँ, मिलता है, हाँ, समुद्र के अंदर जो मिलता है, हाँ, वो मोती जो है, उस मोती का जो सीपी है, मोती जिस चीज में मिलता है, हाँ, मोती कुछ चीज जैसे सीपी होता है ना जिसमें कि उसके अंदर मिलता है, हाँ, सीपी समझ गए, हाँ, एक एनिमल છે ને, हाँ एनिमल है, उसी के हाँ, अंदर उसको मोती, निकालोगे तो मोती होएगा। हाँ, तो जिसका मोती का जो ढक्कन है जिसमें मोती होता हाँ, है ना जी, तो उस मोती की जो सीपी है, सुक्तिका कहते हैं सीपी को, उस मोती के सीपी जो है उसको लवण सार में जोड़ देना है। ये लवण सार भी एक जो है क्या है, लवण क्षार कहते हैं, लवण क्षार, या बोलते आयुर्वेदिक निघंटु में लवण सार शब्द नहीं आया परंतु लवण क्षार शब्द आया है। बोलते जल में उत्पन्न नमक विशेष रूप से लिया गया है, विशेष के लिए आया है। हो सकता है कि लवण सार से थोड़ा कोई सोडा अभिष्ट हो, कोई सोडा इत्यादि है, तो बोलते उस लवण सार में मिला करके सम्मिलित शक्तिम, और जो मिले हुए जो शक्ति जब मिला दिया और उसको जो आपस में जो मिलाए थे, तो उस सम्मिलित शक्तिम धूमाकारम कृत्वा, और उसको मिला करके सम्मिलित शक्ति को जो है जो मिला दिया उसको धूमाकार करना है, धुएं के आकार का करना है। धूमाकारम कृत्वा, सम्मिलित जो शक्ति है उससे जो भी शक्ति पैदा होगी, हाँ, करके सम्मिलित शक्ति को क्या कर, सब जो मिला दिया उसको शक्ति को धुआंकार करके विमान आवरणोपरि, विमान का जो आवरण है, विमान का जो आवरण है जो जिससे ढका हुआ है विमान, उसके ऊपर में स्थित किरा प्रभा मुख संधो, किरण प्रभा मुख संधि, बोलते किरण प्रभा, किरण के प्रकाश का मुख संधि है, ऊपर में होगा विमान में उसमें इसको छिपा देना है। इन सभी शक्ति को क्या करना है जी, धुमाकार करके इसको छिपा देना, अंतर्धाया उसके साथ मिला देना, उन्हें छिपा देना है। और छिपा करके पूर्वोक्त धूमाकार द्रावक के न, जो पूर्व मिला करके और धूमाकार जो द्रावक है उसके द्वारा द्रावक के न विमान आवरण लेपनम कृत्वा, उससे विमान का आवरण कर देना, विमान आवरण को लेप कर देना है। तो मशीन होगा उससे पट 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 लेप कर देता हूं। ना पता है इसलिए धुआं बनाव के वायु, वो तो अलग है, ये दूसरा है, ये अलग अलग दबा से करके उस को लेप कर देना है। तो उस लेप कैसे होगा, जैसे कि अब जैसे यहाँ पर लेप करना, तो मशीन के द्वारा आप लेप कर देते हो कि नहीं, एक तो हाथ से करते हो और दूसरा क्या करते हो, स्प्रे से, तो वो भी तो लेप ही है। तो ऐसे ही उसमें कुछ होगा जिससे कि लेप कर देता होगा, चारों तरफ जो लेप हो जाता होगा, स्प्रे इत्यादि हो जाता होगा, तो भी लेप हुआ ना जी। तो उस द्रावक से का स्प्रे कर देना, कहने का ये हुआ। तो उसको लेप करके तदुपरी, अब उसके ऊपर लेप किया तो उसके ऊपर धूम प्रसारण द्वारा उसके ऊपर धुएं का प्रसार करना है, फिर धुआं को फैलाना है, लेप करके उस द्रावक को लेप करके और फिर उसके ऊपर धुआं को फैलाना है। तो उस जब धुआं को फैलाएंगे तो जैसे बादल के आकार के समान विमान दिखेगा, जैसे बादल है उस तरीके के विमान, बोलते जलदाकार वत, बादल के आकार के समान विमान प्रदर्शन से, विमान का दिखने का जो रहस्य है उसको कहेंगे जलद रूप रहस्य। समझ गए जी। और 31 है 31वां स्तब्धक रहस्यो नाम, स्तब्धक रहस्य।
स्तब्ध होकर मतलब कि एकदम जड़ की तरह रुक जाना। तो दूसरे के व्यक्ति को जड़ की तरह रोक देना शत्रु के विमान में। क्या बोलते, विमानोत्तर पार्श्वस्थ सिंधु मुख नालात अपस्मार धूनम संग्राह्य, धूमम होना चाहिए, धूमम संग्राह्य स्तंभन यंत्र द्वारा तद्धूम प्रसारणात् पर विमानस्थ सर्वजनानाम स्तब्धीकरण क्रिया रहस्यम। बोल रहे हैं कि विमान के उत्तर साइड में माने नॉर्थ में, बोलते विमान के उत्तर भाग में स्थित एक पाइप उसमें फिट रहता है जिसका नाम है संधि मुख नाल। तो बोलते हैं मुख नाल, बोलते विमान के उत्तर पार्श्व में स्थित, विमान के उत्तर भाग में स्थित जो है संधि मुख नाल। क्या है जी? संधि मुख नाल। तो संधि मुख नाल वो जो है, नाल माने पाइप, उसमें क्या करना है, संधि मुख नालात, उस संधि मुख का जो नाल है, पाइप है, उससे अपस्मार धूम। क्या है जी? अपस्मार नाम की एक औषधि है। क्या है जी? अपस्मार नाम का क्या है? औषधि है। वो हम लोग शायद चिरचिरा को कहते हैं अपस्मार। अपस्मार चिरचिरा एक है जिसे बचपन में हमने देखा है, आपने नहीं देखा हुआ है, कभी इंडिया जाएंगे तो आपको दिखाएंगे। अपस्मार एक पौधा है, तो उसके धुएं को क्या कर रहे हैं कि उसमें वो बोल रहे हैं कि उसके धुएं को ग्रहण संग्रह करना है, और उसको संग्रह करके स्तंभन यंत्र द्वारा, उसमें एक जो है यंत्र है जो स्तंभन माने रोकने का यंत्र द्वारा उस धुएं को फैलाना है दूसरे के विमान में। ये सब लड़ाई उड़ाई के लिए होता होगा या कुछ भी होता होगा। उस तद्धूम प्रसारणात्, उसको यंत्र द्वारा जब धूम को फैलाएंगे तो दूसरे विमान में स्थित जो व्यक्ति है उनका स्तब्धीकरण, जहां का तहां वहीं बैठा रहेगा, वो कुछ हिल डुल नहीं सकता, उस बेहोशी का हालत हो जाता है एकदम। ये हो जाता ना कि बस पैर भी नहीं हिला सकते, शरीर भी नहीं हिला सकते, क्योंकि वो नाक से धुआं गया। वो क्या बोलते हैं कि अपस्मार में ऐसा सामर्थ्य है कि उसके धुएं से व्यक्ति जो है बेहोशी हो जाता है। ये विमान लाश है या आदमी लाश है? तो विमान में ही जो व्यक्ति है उसको जैसा का तैसा रखना, कि जो है कि वो चला नहीं पाएगा, या शत्रु पक्ष होगा, यदि कोई बम ये करना चाहेगा तो वो वहीं का वहीं, ये कुछ नहीं कर सकता। मगर विमान तक झप्पल रही तो अंदर करना का। हाँ, तो वही तो है कि वो झप्पल रही तो कुछ ना कुछ तो जाता होगा, कितना भी यदि होगा तो कुछ ना कुछ तो उसमें तो छेद होता ही है। वो फिल्टर नहीं रहते, फिल्टर नहीं रहते विमान में, वो तो होगा ही, वो तो होगा ही। तो अपना विमान से यदि मान लीजिए दूसरे के बारे में उतना एक्सपर्ट नहीं हो, अभी जैसे अभी इंडिया में यदि बाहर जो विमान बनता है, अब जैसे अब ये जो है क्या बोलते हैं, पाकिस्तान है, पाकिस्तान के पास जो एरोप्लेन है वो उतनी शक्तिशाली नहीं है, उसमें उतने टेक्निक नहीं है, उसमें यंत्र इत्यादि उतने फिट नहीं है। और भारत वाले में है, भारत वाले यहाँ पर बैठे बैठे ही पकड़ लेगा कि कहाँ पर क्या चीज है। उन्होंने खरीदा है रशिया से या इस तरीके से किया, तो होता है ना। तो हमारा यदि स्ट्रांग हो दूसरे का नहीं हो तो दूसरे का ये कर सकते हैं ना, और यदि वो भी अपने आप को बनाया हो तो नहीं हो सकता। नहीं समझे? ये रहना चाहिए कि दूसरे बोल रहे हैं कि धूम प्रसारणात् पर विमानस्थ सर्वजनम, दूसरे विमान में से जो व्यक्ति है उनके स्तब्धीकरण का जो रहस्य है, क्रिया है, वो हो गया स्तब्धकरण रहस्य। समझ में आएगा जी? और अंतिम इसमें बताया, अंतिम जो है वह है कर्षण रहस्य। क्या है? कर्षण रहस्य। कर्षण रहस्य 32वां है। बोलते कर्षण रहस्य, बोलते कर्षण रहस्यो नामा स्व विमान संहारार्थम पर विमान परंपरागमने विमानाभिमुखस्थ वैश्वानर नलांतर्गत ज्वालिनी प्रज्वालनम कृत्वा सप्ताशीति लिंक प्रमाणोष्णम यथा भवेत् तथा चक्रद्वय कीली चालनात् शत्रु विमानोपरि वर्तुलाकारेण तत्शक्ति प्रसारणात्
प्रसारण द्वारा शत्रु विमान नाशन क्रिया रहस्यम। क्या कर रहे हैं? यदि हमारे विमान को नष्ट करने के लिए बार बार जब दूसरा कोई विमान आ रहा हो, तो बोल रहे हैं कि स्व विमान संहारार्थम, माने खुद के विमान के नाश के लिए पर विमान परंपरा गमने, माने बार बार दूसरे के विमान का लगातार आने पर, बार बार दूसरा का विमान हमारे विमान को नष्ट करने के लिए आ रहा है, तो आने पर बोलते हैं विमान के सामने, विमान के आगे वाले जो भाग है, विमान के सामने वाला, सामने में एक सामने वाला जो है उसमें विमान अभिमुख, विमान के सामने में स्थित एक वैश्वानर नाल, क्या है जी? वैश्वानर नाम का एक पाइप, नाम दिया हुआ है अलग अलग, आज भी पाइप का नाम देते हैं भाई ये पाइप है, ये चीज है, ये चीज है। तो वैसे ही एक पाइप का नाम, एक जो है नाल जो है उसका नाम वैश्वानर नाल, समझ गए जी? तो वैश्वानर नाल के अंदर में एक ज्वालिनी विद्युत, एक जो है विद्युत है, ज्वालिनी जो है ये विद्युत में एक बत्ती है, ज्वालिनी जलाने वाली एक जो है बत्ती हो गया, जैसे ट्यूब है हो गया ना, इसको कहते हैं बत्ती, ट्यूब जो हो गया, ट्यूब लाइट जो हो गया ना जी। तो बोलते हैं उसको प्रज्वालनम कृत्वा, उसको जला करके, उसको क्या करना है जी? जलाना। उस ज्वालिनी को जलाना है, जला लिया। उस बत्ती को क्या किया? ज्वालिनी को जला लिया। और कहां पर है? वैश्वानर नाल के भीतर है। जला करके 87 लिंक प्रमाण माने 87, कितना जी? 87, 87 डिग्री, लिंक माने डिग्री, 87 डिग्री प्रमाण की गर्मी जैसा हो उस तरीके का चक्र द्वय किली चालनात्, बोल रहे हैं कि जिससे हो, यथा भवे, जैसे हो, तथा वैसे, बोलते हैं चक्र द्वय किली, दो चक्र का बटन होगा वहां पर जो बटन है, तो चक्र द्वय किलिनी माने दो चक्रों की जो कील चलाने के द्वारा, चलाने से शत्रु का जो विमान है उसके ऊपर जो वर्तुलाकारे न, गोलाकार रूप से, वर्तुलाकार मतलब गोलाकार रूप से उस शक्ति को फैलाया जाएगा। उस शक्ति को क्या किया जाएगा? फैलाया जाएगा। तो उस शक्ति को फैलाने से शत्रु के विमान का जो नाश की क्रिया होती है, दूसरे के विमान का नाश हो सकता है। कितने शक्ति के कितने निश्चित है? 87 बताया कि प्रमाण का गर्मी पैदा होना चाहिए, डिग्री। बोलते हैं 87 डिग्री की गर्मी जितना हो उतना उसको क्या बोलते हैं, दो चक्की को सेल्सियस ना, सेल्सियस डिग्री हो गया, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में तो तक ना हो। हाँ तो सेल्सियस में ही होगा फिर। तो 87 डिग्री जितना गर्मी हो उतना गर्मी पैदा करना है, उस तरीके से जलाना है। विमान दूर रहते तक ना का जलता न, खुद का विमान में जलाना है ना, पहले गर्मी पैदा करना है ना। और उस गर्मी को फैलाना है इस कील के द्वारा, दो चक्र के कील के द्वारा उस गर्मी को। तो उसको जो फैलाएंगे उसमें आग लग सकता है, तो उसका नाश हो सकता है। नहीं समझ में आया? यहाँ पर यही कर रहे हैं कि भाई विमान के मुख्य सामने में स्थित वैश्वानर नाल के अंतर्गत में जो ज्वालिनी है, विद्युत जो बत्ती है, उसको जलाना है। और उसको जला करके 87 माने 87 डिग्री जो है सेल्सियस ही होगा, डिग्री जो है प्रमाण से उष्ण को पैदा करना है। और उस उष्ण को मैंने पैदा कर दिया, उसके बाद दो कील है, बटन है, चक्र द्वय कील माने गोले गोले चक्र के जो कील होंगे, दो चक्रों की जो कील है, उस बटन है, उसको चलाने से क्या होगा? विमान के, शत्रु के विमान के ऊपर जो गोलाकार रूप से वो जो है प्रसारित होएगा, और उससे जो है दूसरे के विमान, शत्रु के विमान का नाश हो सकता है। नाश करने का जो क्रिया रहस्य है उसको कहेंगे कर्षण रहस्य। समझे? तो इससे आप ये समझिए कि हमारे जो विमान है पूर्व जमाने में कितना ये एडवांस था, कि ऐसे 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 करके इस तरीके से
तो ये 32 क्रिया रहस्य को जानने वाला रहस्यज्ञ ही अधिकारी, रहस्यज्ञ अधिकारी होता है। और आगे जो बताएगा तीसरा सूत्र में पंचज्ञश्च, उसमें अधिकारी आ जाएगा। पंचज्ञश्चाधिकारी, अधिकारी की अनुवृत्ति आ जाएगी इसमें, कि बोल रहे हैं कि 5 चीज जो जानने वाला है वो अधिकारी, वो विमान चलाने का अधिकारी होता है। पहले रहस्य बताया कि 32 रहस्य को चलाने वाला, और दूसरा बताया कि 5 जो चीज है, 5 जो है उसको जानने वाला अधिकारी है। समझ गया जी? हाँ। तो वो 5 क्या चीज है, तो उसमें कल हमें करेंगे। 5 बताया कि 5 जो है मार्ग है, विमान को चलाने का 5 मार्ग है, नीचे से लेकर के ऊपर तक का। अब क्या है वो कल हम इस पर विचार करेंगे। हैं? मंत्र पाठ करें, कोई शंका इसमें? नहीं। मंत्र पाठ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।